नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबको भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आज सुबह आपको प्रातःकालिक मौसम परिचर्चा में बताया था, दिल्ली में और उसके आसपास के इलाके में यानी पूरे एनसीआर के इलाके में आज भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम पिछले 3 घंटे यानी सुबह 8:30 से 11:30 के बीच में जो बारिश दर्ज की गई है उसको देखें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सफदरजंग स्टेशन पे 74 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है, लोधी रोड पे 62, आयनगर में 46 और बाकी स्टेशन पे भी आप रेनफॉल देख सकते हैं। अब अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अत्यंत भारी वर्षा उत्तराखंड के चोरगाली स्टेशन पे 30 सेंटीमीटर की रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ के तानुका स्टेशन में 24 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। बिहार के अठमाल गोला में भी 23 सेंटीमीटर की अत्यंत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बहुत भारी वर्षा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में दर्ज की गई है और भारी वर्षा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में रिकॉर्ड की गई है। अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र है वो अभी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा और नॉर्थ आंध्रा कोस्ट के आसपास स्थित है। साथ ही भारी से बहुत भारी वर्षा इसके प्रभाव में तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में हो सकती है अगले 4 से 5 दिनों में। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू रीजन में भी आज के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अब अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कम दबाव का क्षेत्र जो है अभी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है उसके कोस्ट के पास स्थित है और इसके अगले 24 घंटे में साउथ उड़ीसा और नॉर्थ तटीय आंध्र प्रदेश से लैंड पे आने की संभावनाएं बनी हुई है। एक पंजाब के ऊपर अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है, साथ ही दूसरी अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी अरेबियन सी और उसके सटे हुए कच्छ के ऊपर स्थित है और वहां से लेके हमारे इस कम दबाव के क्षेत्र में जो कि बंगाल की खाड़ी पे है वहां तक एक ट्रफ जा रहा है। आज के अगर हम मानसून ट्रफ की लोकेशन की बात करें तो वो बीकानेर, बनस्थली, गुना, दामोह, बिलासपुर, कलिंगपट्टनम से होता हुआ जो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र है वहां तक जा रहा है। अब अगर हम डे 1 यानी आज के लिए 14 अगस्त के लिए वार्निंग्स की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि समूचे पूर्वी तट को जिसमें उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और फिर उनके सटे हुए तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़, वेस्ट एमपी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक आते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पश्चिमी तट पे कोंकण, गोवा और कोस्टल कर्नाटका के लिए भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि समूचे उत्तर भारत को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम भारी वर्षा के येलो अलर्ट की बात करें तो वो समूचे पूर्वोत्तर भारत में, बचे हुए पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में और पश्चिमी भारत में जारी किया गया है। अब अगर हम 15 अगस्त के फोरकास्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए जारी किया गया है। समूचे सेंट्रल इंडिया के लिए यानी मध्य भारत के लिए और पूर्वी भारत में उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि समूचे पश्चिमी तट के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम 16 अगस्त के फोरकास्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पे कोंकण, गोवा, उससे सटे हुए मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट राजस्थान, उत्तराखंड और असम, मेघालय के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा का येलो अलर्ट पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के लिए जारी रहेगा। साथ ही जो उत्तर पश्चिम भारत है वहां पे भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी रहेगा। अगर हम 17 अगस्त की वार्निंग्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पे जो बारिश है वो बढ़ रही है, या इसी के मद्देनजर
कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अत्यंत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ, तटीय कर्नाटक और विदर्भ के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में, राजस्थान में और पूर्वी भारत के उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब अगर हम 18 अगस्त की वार्निंग्स को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में अत्यंत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। गुजरात, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य भारत में आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है और पूर्वी भारत में और हिमालयी प्रदेशों में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। अब अगर हम 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को भी आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी जो प्रायद्वीप भारत है वहां पे भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है और पश्चिमी तट पे भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। हिमालयी प्रदेशों में भी और बिहार में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 20 अगस्त की अगर हम बात करें तो 20 अगस्त में भी आप देख सकते हैं कि कमोबश वही स्थिति बनी रहेगी। मध्य भारत और पश्चिमी भारत में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में भी, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है और हिमालयी प्रदेशों में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगले 7 दिनों के लिए लगभग सेंट्रल इंडिया जो है हमारा यानी मध्य भारत जो है वहां पे भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपने कार्यों के लिए आगे बढ़े। अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मछुआरों के लिए जो हमने चेतावनियां जारी की गई हैं वो हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अगले 5 दिनों के लिए जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ तट है वहां पे मछुआरों के लिए तेज हवाएं चलने की यानी स्क्वाली वेदर होने की संभावनाएं हो सकती हैं, इसलिए वहां पे वार्निंग जारी की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये सोमाली जेट है जो कि अफ्रीका से तेज हवाएं लेके आता है, तो उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि तीसरे चौथे दिन से अरेबियन सी जो कि अरब सागर है वहां पे भी हवाएं तेज होने की यानी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, उसकी वार्निंग जारी की गई है। इसलिए हमारा मछुआरे भाइयों बहनों से निवेदन है कि वो ज्यादा मध्य भारत के अंदर और बंगाल की खाड़ी में ना जाए। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।